स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 11 पट्टीकरण, क्षेत्रफल एवं परिमाप के अंतिम भाग में ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की बात करेंगे। पिछले दिन हमने आपको पेज नंबर 101 पर आयत और वर्ग के परिमाप को ज्ञात करने के तरीकों को बताया। हमने सूत्र के माध्यम से वर्ग और आयत का परिमाप निकाला। आपने इन प्रश्नों को ज़रूर बनाया होगा। आज हम पाठ में आगे पेज नंबर 102 पे त्रिभुज की बात करेंगे और उसके बाद वृत्त की बात करेंगे। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो आकृति दिख रही है वो एक त्रिभुज, ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज में आप देखिए AB, BC, CA। तो A और B जो भुजा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फिर B और C जो भुजा है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और CA या AC की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग वर्ग को जब परिमाप ज्ञात करते थे तो वर्ग की एक भुजा को 4 से गुना करते थे। चूँकि वर्ग की चारों भुजा बराबर थी तो हम 4 से गुना करते थे, तो चारों भुजा आपस में जो जुड़ के रिजल्ट आता वो गुना से आ जाता है, तो इसलिए वहाँ हम 4 से गुना करते थे। आयत का जब हम परिमाप निकालते थे तो वहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई जोड़ करके 2 से गुना कर देते थे या फिर अलग अलग उनको गुना करते थे। तो परिमाप का मतलब ही है कि जो भुजाएं उस आकृति के अंदर में हैं उन सभी की लंबाई को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस आकृति का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। तो त्रिभुज की भी तीनों भुजाओं को आपस में जोड़कर हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की परिमाप बराबर है AB जोड़ BC जोड़ AC, यहाँ पे जो चित्र में है। तो इन तीनों को देखिए आप, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यही लंबाई दी हुई है। तो इन लंबाइयों को आपस में जब जोड़ा तो 18 सेंटीमीटर जो है वो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात। इसमें अगला प्रश्न जो है, दिए गए चित्र में आप देखिए ABC की परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूरी है AB, BC और CA की क्रमशः। तो आप इन तीनों को आपस में जोड़ के इसका परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्रिभुजों की भुजाओं को माप कर उनकी परिमाप ज्ञात की। आपके सामने ये आकृति दी हुई है, हमको इसकी परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए AB की लंबाई जो है वो है 2.5। यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ 2.5 पर आके ख़त्म हुआ। तो हम AB की लंबाई लिखेंगे 2.5। अब आइए हम लोग BC ज्ञात करते हैं। तो हमने यहाँ B पर इसके एक किनारे को लगाया और यहाँ C पे लगाया, ये 5 सेंटीमीटर। तो BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद AC की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो AC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, AB जोड़ BC जोड़ AC, तो होगा 2.5 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर और इन सब का जोड़ आएगा 11.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप अन्य प्रश्न को भी हल कीजिएगा जो अन्य 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। हम लोग बात करते हैं वृत्त की। वृत्त यानी सर्किल। आप सर्किल या वृत्त को ऐसे समझिए कि जो गोल घेरा होता है एकदम बराबर हो, जो हर तरफ से एकदम गोल, वैसे घेरे को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है, इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि बच्चियाँ घेरे में दौड़ रही हैं। तो जुगनू और आदिया की दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तो आदिया जो है बाहरी गोले में घूम रही है और दौड़ रही है और जुगनू जो है भीतरी गोले में दौड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाहरी गोले में दौड़ रहा है उसको समय ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि उसे एक ज़्यादा दूरी को दौड़ना है, ज़्यादा बड़ा घेरा है वो, और जो छोटा घेरा है उसमें जल्दी जल्दी दौड़ा जा सकता है। और ये आप सब जानते हैं, इसलिए कि आप लोग जब भी दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो आप लोग को पता होता है कि जितना बड़ा घेरा रहेगा उसको दौड़ने में उतना ज़्यादा वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता लंबा हो जाता है। रास्ता बड़ा हो जाएगा तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ठीक यही बात यहाँ पे हो रही है कि आदिया जो है वो जुगनू से तेज़ दौड़ती है, लेकिन उसके बाद भी
जुगनू से पीछे है, इसलिए कि जुगनू जो है वो छोटे घेरे में दौड़ रही है। तो आइए इन्हीं घेरों पर हम लोग बात करते हैं कि ये घेरा हम कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे नाप सकते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ होती है। आइए इन सब बातों को जानते हैं। प्रकार की सहायता से किसी भी माप के वृत्त की रचना कीजिए। आइए वृत्त की रचना करते हैं और समझते हैं कि इसमें त्रिज्या क्या होती है और वृत्त कैसे बनता है। सबसे पहले जब हम वृत्त की रचना करते हैं तो इस तरह से प्रकार को सेट कर लेते हैं पेंसिल के साथ। अब इसमें कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या क्या है अभी इसको दिखाते हैं आपको। पहले आप इसमें 6 सेंटीमीटर नापिए। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर इसको थोड़ा सा बड़ा किए और इस तरह से इसको सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखें और इसको इस तरह से सेट किए। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है। आपको ज़्यादा नज़दीक से ले आके दिखा रहे हैं। ये देखिए 6 सेंटीमीटर ये मिल गया। अब इसको कागज़ पर इसके नोक को टिकाइए, इस तरह से लगा दिए। अब इसको घुमाइए इस तरह से, और घुमाने टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नोक आप कागज़ पे लगाया है ये उठना नहीं चाहिए। अब जब पूरा घेरा हो गया तो उसको उठा लिया और उठाने के बाद इसका जो नोक जहां आप पॉइंट रखा था एकदम बिंदु, इसको नाप करके कहीं से भी, यहाँ से इस तरह से है तो इसके किनारे से इस बिंदु तक आप खींच दीजिए एक रेखा इस तरह से। तो यहाँ से मान लीजिए यो है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है। आप प्रकार से नापा था, देख लीजिए फिर से नाप के देखिए, ये स्केल से नाप लीजिए पूरा 6 सेंटीमीटर है। तो यही वृत्त की त्रिज्या है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये लकीर, इसका नाम है त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। और ये इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये जो है इसके किनारे किनारे ये इसकी परिधि है, और इस किनारे से इस किनारे की दूरी जो है वो व्यास है। तो उम्मीद है कि आप वृत्त बनाना सीख गए होंगे और इसमें जो शेष प्रश्न है उसको हल कीजिएगा। और इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पाठ में जो भी आपको हमने बताया है और जो प्रश्न आपके लिए छोड़ा है उन सब प्रश्नों को आप ज़रूर करेंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद।